अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख लें वो सारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों इस फॉर्म में आ सकते हैं। और q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर q ज़ीरो होगा तो ये पूरा नंबर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। सो अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर both are integers and q is not equals to 0 is known as rational number. रैशनल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और यहाँ उनका एक सेट बनाया है p ओवर q सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये जितने भी आपके फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, एक चीज़ जो आप याद कर लें, समझ लें, जैसे आप 1/3 लिखते हैं, 2/4 लिखते हैं, 4/5, 1/7, कोई भी, ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन एज वेल। जितने आपके फ्रैक्शंस होते हैं वो भी आपके रैशनल्स नंबर में ही आ जाती हैं। अब इसमें जो 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये है कि तमाम रैशनल नंबर्स जो आपका p ओवर q की फॉर्म में है वो पॉजिटिव होंगे कब? अगर p और q के लाइक साइंस होंगे, यानी कि सेम साइन होंगे, एक जैसे साइन होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रैशनल नंबर पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो रैशनल नंबर नेगेटिव होगा। इसी तरह p ओवर q जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा कब? अगर p और q अनलाइक साइन होंगे उनके, यानी कि सेम साइन नहीं होंगे, एक नेगेटिव में होगा और एक पॉजिटिव में होगा। तीसरी चीज़, दो रैशनल नंबर्स इक्वल होते हैं कब? a ओवर b और c ओवर d, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। दोनों आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाते हैं। ये तब आपके इक्वल होंगे अगर a को d से मल्टीप्लाई करें और d को c को b के साथ मल्टीप्लाई करें और वो इक्वल आ जाए। a इंटू d इज इक्वल्स टू b इंटू c हो जाए, दिस इम्प्लाइज दैट a d इज इक्वल्स टू b c हो जाए, तो ये दोनों रैशनल नंबर्स जो हैं ये दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि ये आपको ये भी पता है, ये जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। इधर से इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो ये अगर इक्वल आ जाए इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये रैशनल नंबर्स इक्वल हो जाते हैं। ये कुछ चीज़ें इसकी याद रखने वाली हैं। ये इसके सेट के अकॉर्डिंग इसका डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होगा फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर ज़ीरो होगा तो ये पूरी वैल्यू जो है वो आपकी, ये वाली जो पूरी की पूरी वैल्यू, ये सारी इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो। तो रैशनल नंबर्स ऐसे तमाम नंबर्स जो कि आपके p ओवर q, जैसे 1/3 है, 4/5 है, 9/11 है, कोई भी नंबर्स आप जो इस फॉर्म में लिखते हैं, इवन अगर आपका खाली 3 भी लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता होता है कि इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, इसके बगैर तो ये नहीं होता, ठीक है। ऊपर वाले न्यूमरेटर का 1 तो लाजमी होता है लगाना, लेकिन डिनोमिनेटर में नीचे 1 लगाना ज़रूरी नहीं होता, वो हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये इसके नीचे 1 है। इसी तरह अगर 7 लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट एज 7/1। सो डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं होगा रैशनल नंबर्स में, और बाकी ये इस फॉर्मेशन में सारे नंबर्स लिखे गए आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक के बटन को प्रेस करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन करना हो, कोई क्वेरी हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।